बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इस खातून को शायद आप डेफिनेटली बात है जानते होंगे। इसने पूरी दुनिया के अंदर कोहराम मचाया था और इतना बड़ा कोहराम मचाया कि आज इस खातून को जब फाइंड आउट किया गया है तो जो सवालात पहले थे उससे 10 गुना ज़्यादा सवालात बढ़ गए हैं। असल में हुआ यूँ था कि एक खातून ये थी, ये जहाज़ में थी, ये किसी से इसने लड़ाई की और अचानक से बाहर आती है और वहाँ पर आकर और शक्लो सूरत आप देखें बिल्कुल फिट है, सही लग रही है कि वो रिच फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, पढ़ी लिखी है, उसके पूरे गेटअप से लग रहा है आपको। वो वहाँ पर खड़ी होकर कहती है कि वो जो पीछे बैठा हुआ माँ की गाली देकर के वो फलाना या जो भी है ये रियल नहीं है और मैं इस जहाज़ पर सफ़र नहीं करूँगी। मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं मरूँ या तबाह हूँ या ज़िंदगी बर्बाद हो। आप लोगों को है तो ठीक है, आप करें, मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन वो जो बैठा हुआ है वो रियल नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो इब्लीस है, शैतान है या कुछ भी है। उसने कहा वो इंसान नहीं है। अब वो ये कहती है और चली जाती है। वीडियो अपलोड हो जाती है, सारी दुनिया देखती है, आप लोग अभी भी देख रहे हैं। अब उसके बाद पूरा वर्ल्ड इसको तलाश कर रहा है, इसके ऊपर मीम्स बन रही हैं, लोग इसको तलाश करें। किसी को ना उसका घर पता चल रहा है, ना उसकी कोई फ्रेंड सामने आ रही है, ना उसका कोई बाप सामने आ रहा है, ना कोई माँ, ना कोई खामन, ना कोई कुछ, कोई बंदा सामने नहीं आ रहा। और सारे उसको कह रहे हैं कि कोई ये उसने शैतानी था। असल में पहले लोग बिलीव ही नहीं करते थे इन चीज़ों पर, लेकिन अब वो ओपनली कहते हैं कि मामला बड़ा ख़राब है, उसने कुछ ना कुछ देखा है, ये हमारे मुल्क में ठीक नहीं हो रहा। अभी हालिया एलियंस की बात हुई तो उन्होंने आकर कांग्रेस में ये बात कही कि हाँ जी हमारी उनसे लड़ाई हुई है और उन्होंने हमारे बंदे ज़ख्मी किए, हमारे पास उनकी बॉडी, उनका स्पेस क्राफ्ट आया, यानी दूसरी दुनिया से। पहले ये कहते थे कोई भी इस पर बात कर तो कहते पागल है और ऐसे है वैसे। अब वो इतनी डिबेट हो गई है कि मामला क्लियर होना शुरू हो गया। अब अचानक से इस खातून के बारे में एक खबर मीडिया पर फैल गई। इसका नाम है टिफनी गोमस। ये टिफनी आपकी स्क्रीन पर इसकी दूसरी तस्वीरें भी चल रही हैं, आप जरा गौर से देखिए। ये उसका घर है जो 2 मिलियन यूएस डॉलर्स का है, यानी तकरीबन पाकिस्तानी आप लगा लें कि 60-65 करोड़ रुपए का इसका ये घर है। और ये बहुत बड़ी कंपनी के अंदर बहुत बड़े हाई लेवल पर बड़ी पोजीशन पे है। ये बड़ा अमीर खानदान इनका है, यानी ये बिलियनर है। ये अगर पाकिस्तानी रुपींदा देखा जाए तो ये अरबपति है और बहुत अमीर है, अच्छा खासा इसके पास पैसा, बड़ी राइजिंग स्टार है, इसकी कभी कंप्लेन नहीं आई और मेंटली तौर पर भी फिट है। कभी कहीं से किसी इलाज करवाने के हवाले से भी कोई सूरत हाल नहीं सामने आई। अब ये कहा गया, जरा कहानी देखिए कैसी गढ़ी गई है, यानी शैतानी ताकत को छुपाने के लिए इसको कुर्बानी का बकरा कैसे बनाया जा रहा है। पहली तो बात है मीडिया पर इसको आने की इजाजत ही नहीं दी गई। अब एक बात बताइए, 1.5-2 महीने आपको पूरा वर्ल्ड तलाश कर रहा है, सोशल मीडिया आपके पास है, कितनी देर लगती है? 2 मिनट, 5 मिनट आप आए सोशल मीडिया पर, इसका अकाउंट था, अगर वीडियो बनाए और कहें जी ये तो मैं हूं, मैंने ये सब देखा था, फलाना किया था। और एयरलाइन के पास उसके घर का एड्रेस भी है, एयरलाइन के पास उसके पासपोर्ट की डिटेल है, आईडी कार्ड की डिटेल है, सारी चीजें हैं। अब एयरलाइन ने क्या कहानी घड़ी है और उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया पर क्या छपा और असल कहानी क्या? एयरलाइन वालों ने इसके ऊपर केस नहीं किया। उसकी कितनी रेपुटेशन खराब हुई है, इसकी वजह से कई घंटे तक फ्लाइट लेट हुई है। तो एयरलाइन को तो चाहिए था इस पर केस कर देते कि तुम्हारी वजह से हमारी बदनामी हुई है और फलाना हुआ। उन्होंने नहीं किया। किसी ने इसके घर में कोई मीडिया वाला नहीं गया, ये खुद नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। अब उन्होंने कहा है कि असल में इस औरत ने झूठा इल्ज़ाम लगाया। इल्ज़ाम क्या झूठा लगाया कि असल में उसने, किसी ने उसके एयरपोर्ट्स, यानी जो आईफोन के साथ होते हैं एयरपोर्ट्स, उसके चोरी कर लिए थे। तो वो उसने अपने रिश्तेदारों पर इल्ज़ाम लगाया, इस वजह से उसका बदला लेने के इल्ज़ाम लगाया कि ये ऐसे थे। अब एक बात बताइए, एक अरबपति औरत हो और वो अरबपति औरत जो अमेरिका में फ़ोन ले, कुछ भी ले, उसकी इंश्योरेंस करवाए, उसको क्या तकलीफ पड़ी है कि वो जहाज़ में चल के आए तो वो सारी दुनिया के सामने ये क्यों नहीं कह सकती? वो क्रू को बुलाए, स्टाफ वहाँ से आए, उनको कि जैसे मेरे हेडफोन चोरी किए हैं। देखिए, आप जब जहाज़ में होते हैं तो जहाज़ में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती छुपाने की, सामान तो आपने वैसे ही रख दिया होता है। तो फिर इस सारी सूरत हाल के पास आपके पास क्या ऑप्शंस बचती हैं? अब उन्हें कहते हैं इसकी तलाशी ले, वो आप तलाशी लेंगे, आपको वहीं से एयरपोर्ट्स मिल जाएंगे। अब
बजाय वो वहां पर चलकर आ रही है और पूरी फ्लाइट डिले हो गई इसकी वजह से, वो आकर इतनी बातें सुना रही है, माँ की गाली देकर उसको कह रही है कि ये रियल नहीं है, ये इंसान नहीं है, ये ह्यूमन नहीं है, ये फलाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आप एक बात बता दें, आप ये नहीं कह सकते से मेरे एयरपोर्ट चोरी की, बताइए तो सही ना। आप ये नहीं कह सकते। कहानी गढ़ी है, लोग 2 महीने से कह रहे हैं कि उसने कोई चीजें देखी है, यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, ये शैतानी ताकतें यहाँ पर काम करती हैं, उसने देखी है और सारे का सारा मामला खराब हुआ। उसके बाद अब एक कहानी गढ़ दी गई है। वो बिलियनर है, जो बिलियनर होते हैं उनके एयरपोर्ट्स अगर गुम जाते हैं तो क्या वो, यानी उससे ज्यादा महंगी तो उसकी टिकट होगी, वो इसको छोड़कर चली गई, बाद में कहा जी वो तरले कर रही थी आने के लिए। ये इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा ब्लंडर है कि ना मीडिया पर उसको आने दिया जा रहा है और उसके नाम से स्टोरी चला दी है कि जी ये फलानी थी, और उसका कोई दोस्त भी सामने नहीं आ रहा। इतना उन सबको डरा दिया कि और हो सकता है इसका कोई एक आधा इंटरव्यू करवा दे। असल में वो जो बातें हो रही थी कि जी ये वाकई इब्लीस और ये फलाना, वो ताकतें अब हम पर आ चुकी हैं, इतनी हावी हो चुकी हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर उसको डिबेट को खत्म करवाने के लिए कहानी गढ़ दी गई कि जी इसके साथ ये सब कुछ हुआ था। आप बताइए कि ऐसा मुमकिन है? यानी वो औरत कह रही है, वो इतनी बड़ी कंपनी को हेड करती है, वो चलाती है, वो करोड़ों डॉलर्स का बिजनेस है उनका, और उसके बाद उसने ये भोंडी बकवास हरकत करनी थी। ना वो मेडिकली अनफिट है, ना उसको मीडिया पर आने दिया जा रहा है। यानी उसने कहा कि वो सामने जो बैठा हुआ इंसान है। अब इन्होंने क्या बात की, उन्होंने कहा जी वो खवातीन थी उसकी कोई रिश्तेदार, वो तो उसने तो कोई ऐसी बात ही नहीं कही। तो भाई खवातीन या फलाना थी, जो भी था, जिसको भी कहा था, आप उसको सामने ले आए। इन दोनों, उस औरत को भी सामने ले आए और उसको आकर के ये बात करे तो कि कैसे हुआ। और 1.5 महीने बाद आपको याद आया असल में उसने वहां पर कुछ चीजें देखी हैं, और ये अब अमेरिका समेत हर जगह पर असल में इब्लीस या उनकी ताकतें इतनी ताकतवर हो चुकी हैं कि अब मामलात खुलकर सामने आ रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान के उस शख्स ने, जब PIA के यानी पायलट ने आसमान पर देखा कि कोई खलाई मखलूक का स्पेसक्राफ्ट है, तो उसने कहा, वीडियो बनाई, उसने कहा मैंने चीज़ देखी। उस बंदे का पता ही नहीं है आज तक, हमारे उस पायलट का ही नहीं पता कि वो किधर है, वो एग्जिस्ट करता नहीं करता। उसके बाद उसको चुप करा दिए, क्या हुआ है। पहले ये कहते थे किसी ने देखा, सब झूठ है, अब वो रियल चीज़ें सामने आ रही हैं। अब तो हर मुल्क के अंदर कोई ना कोई देख रहा है और ये कह रहा है कि हमारे, यानी आप पहले डिनाई करते थे कि शैतान है, इब्लीस है, फलाना है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये जिन्नात एग्जिस्ट नहीं करते। अब वो सारी चीज़ें हो रही है। अब इस खातून ने जो चीज़ देखी है वो रियल थी, और स्टोरी ऐसी आपने बनाई है उसकी, यानी कैसे भोंडेपन के अंदर। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आप अफगानिस्तान में आपने जंग छेड़ दी और जवाब जो बनाया वो सारी दुनिया को पता, वो डिस्कस नहीं किया जा सकता, लेकिन पता आपको सारे, और उसके बाद वो भी पिट गया था। यानी आप अंदाजा कर लें कि पूरी दुनिया के अंदर वो जो खेल, ये तमाशे और ये सारा कुछ हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अब इस औरत के बारे में कहा जा रहा है कि जी फलाना, कोई एक मेडिकल रिपोर्ट उसके बारे में नहीं आई, बल्कि उसको क्लियरली कह दिया गया होगा कि भाई आप इस मामले पर चुप रहें या आपको बयान दे दे, वरना हम आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे, आपका कैरियर भी डिस्ट्रॉय कर देंगे, आपका सारा कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। अब इस सूरत हाल में पूरा वर्ल्ड जिसको तलाश रहा था, इन्होंने वो डिबेट ही खत्म करवा दी। यानी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, इवन कि उसकी शर्ट्स कप और न जाने क्या कुछ उसका बिक रहा था। लोग उस पर डिस्कस करते थे, कह रहे थे कि इतनी देर हो गई है और पूरा वर्ल्ड तलाश कर रहे और अभी तक वो औरत सामने नहीं। और इन्होंने कहा जी कैसे इसको पकड़ा, वो जी ऊबर पर जाने वाली थी तो पुलिस ने अचानक से उसको लोकेट करके उसको पकड़ा। भाई गिरफ्तार क्यों नहीं किया, करो ना उसको गिरफ्तार, ताकि उसका कोई लॉयर आए सामने, वो आकर फिर केस चले अदालत के अंदर, बताए तो सही ना वो आकर कि क्या हुआ था। एयरलाइन वाले अभी तक उसको नोटिस क्यों नहीं भेज रहे, उसको कुछ कह क्यों नहीं रहे, कुछ तो मामला गड़बड़ है ना जिसको छुपाया जा रहा है। यानी ये वो असल में वो चाह रहे थे कि इस डिबेट को ही खत्म कर दिया, लोग इस पर डिस्कस करना बंद करें। तो उन्होंने आपको एक स्टोरी देकर बता दिया कि ये फलानी थी, तो इसका ये मसला था, तो लिहाजा आप इस चीज़ पर बिलीव ही ना करें कि ये मामला हो गया। यानी वो ये बताना ही नहीं चाहते कि क्या हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया है शैतानी ताकत का कि वहाँ पर बैठी हुई इंसान ही थी। वो बेवकूफ़ नहीं है, वो अपनी रेपुटेशन क्यों ख़राब करेगी कि जहाँ पर इतना बड़ा मामला हो गया, लोग उसकी फुटेज बना रहे हो, इतनी बड़ी कंपनी चलाती है, अरबपति वो औरत है, और उसके बाद वो अपनी टिकट ज़ाया करके, अपना टाइम ज़ाया करके वहाँ से आ जाएगी। अगर एयरपोर्ट का मसला है या उसको किसी से मसला है तो वो क्रू का कह सकते हैं मुझे किसी और जगह, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं फ्लाइट के अंदर सीट्स खाली रह जाती हैं,
वो लोग नहीं फ्लाइट को पकड़ते। और लोकल के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा मामला रहता है, तो भाई आप जाकर ले लो या उनको शिकायत करो। यानी एक तुम्हारे एयरपोर्ट्स हैं जिसकी इंश्योरेंस हुई पड़ी है, उसके लिए तुमने कहानी कर दी। ये बात हजम ही नहीं हुई किसी से। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।